दोस्तों, सोशल मीडिया पर आप सबसे ज्यादा कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हो और किस कारण से इस्तेमाल करते हो? क्या आपको भी फेसबुक पर नए नए दोस्त बनाना और उनसे दिन भर कई बार बातें करना पसंद है? क्या आपका या आपकी भी कोई खास दोस्त बन चुकी है जिससे बातें किए बिना रह पाना मुश्किल है? कोई अनजान शख्स जिसे आपने ना तो कभी देखा है और ना ही कभी व्यक्तिगत रूप से मिले हैं। ऐसे इंसान के लिए आपके दिल में प्यार और सहानुभूति अगर जाग रही है और आप उसके साथ अपनी जिंदगी को बसाने का इरादा कर चुके हैं, तो एक बार फिर से अच्छे से तसल्ली से सोच लीजिए, कहीं आप किसी जाल में तो नहीं फंस गए हो। यूं तो डिजिटल होने से दुनिया की बहुत सारी मुश्किलें हल हुई हैं। जब से वैश्वीकरण हुआ है, लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने परिवार से फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं और सिर्फ कुछ सेकंड्स में उनकी हर खबर से रूबरू भी हो सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के नुकसान भी बहुत हैं। डिजिटल दुनिया में वैसे तो कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन एक फ्रॉड ऐसा है जिसमें क्या लड़के और क्या लड़कियां सभी आसानी से फंस जाती हैं। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से ऑनलाइन प्यार जताकर लाखों का गबन किया जाता है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, अमेरिका जैसे देशों में भी ये काफी तेजी से हो रही है। आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके काम की सारी बातें आज इस वीडियो में आपको मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि प्यार का झांसा देकर पहले तो लड़कियों को फंसाना और फिर उन्हें छोड़ देना। ये तो फिल्म की बात थी, लेकिन असल जिंदगी भी किसी फिल्म से कम थोड़ी ना है। पहले जमाने में लोग किसी से बदला लेने के लिए या फिर किसी की इज्जत आबरू को तार तार करने के लिए लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते थे। लेकिन अब जमाना मॉडर्न हो गया है। अब लोग सिर्फ बदला लेने या इज्जत उतारने के लिए नहीं, बल्कि आपकी भावनाएं अब पैसों के लिए भी बिकाऊ हो गई हैं। लोग अक्सर प्यार का झांसा देकर आपके अकाउंट से लाखों का गबन कर जाते हैं और आपको कानों कान खबर तक नहीं होती। कुछ युवतियां तो ऐसे अमीर लड़कों को फंसाती हैं जिनके पीछे कोई रोने वाला ना हो, लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी ना हो। लेकिन क्या ये सिर्फ लड़कियां करती हैं? नहीं जी नहीं जनाब, लड़के भी कुछ कम नहीं है। लड़के भी अमीर लड़कियों को और ज्यादातर औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे लाखों की धोखाधड़ी करते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इस तरह के जाल में कोई क्यों और कब फंसता है। चलिए आपको बता दें। दोस्तों, अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करके देखें कि आपने अभी तक कितने अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन दोस्ती की हुई है। अब ये देखें कि इनमें से कितने लोगों के साथ आप रेगुलर बातें करते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, जिनसे हम बात करते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रोफाइल तो काफी अच्छी है और वह तो एक अच्छे घर के लोग लगते हैं। यही तो स्कैम है दोस्तों। आपको पूरी तरह से जाल में फंसाने के लिए सबसे पहले कोई भी फ्रॉड या एक फ्रॉड अकाउंट बनाता है और फिर उस पर फेक तस्वीर डालता है। कई बार तो लड़कियों की प्रोफाइल को असल में कोई लड़का ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन वह लड़की बनकर आपसे कई दिनों तक बातें करेगा, आपसे अपने खर्च निकलवाएगा, लेकिन जब जब आप उसे पर्सनली मिलने को कहोगे वह कुछ न कुछ बहाना बनाएगा। यही है हनी ट्रैप। भारत में हनी ट्रैप के कई किस्से आपने किसी न किसी न्यूज चैनल पर जरूर सुने होंगे। लड़कियां किस तरह से अपनी खूबसूरत अदाओं में फंसाकर किसी भी अमीर इंसान को झटके में कंगाल कर देती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के स्कैम में सिर्फ अमीर घरानों के लड़के ही फंसते हैं, बल्कि मिडिल क्लास घर के लड़कों को भी खूब चपत लगाती हैं ये हुस्न की परियां। कई लोग तो इनके झांसे में आकर अपना घर बार तक भी बेच डालते हैं और कईयों के सर पर लाखों का कर्जा आ जाता है, सिर्फ एक सुहानी सी अदा और जिंदगी भर साथ रहने और साथ में घर बसाने का वादा। बस यही काफी होता है आज के युवाओं को फंसाने के लिए, और आज युवा फंस भी जाते हैं। ना सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ ऐसे फ्रॉडिया खेलते हैं, बल्कि जब उन्हें लगता है कि आप उनके झांसे में नहीं आएंगे तो ये आपको ब्लैकमेल भी करने लगते हैं। इनके पास हर इंतजाम पहले से ही मौजूद रहता है। आपके साथ कई बार बातें करते करते या तो आपकी चैट्स या फिर आपके वीडियो कॉल के दौरान जो आप उनके साथ प्यार जता रहे होते हैं, उनकी फोटो और वीडियो को चुपके से निकाल कर बाद में ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी बात ना मानने पर इन तस्वीरों और वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देते हैं। कई बार ये लोग आपसे बातें करते करते आपके और आपके परिवार के कुछ ऐसे राज उगलवा लेते हैं और फिर उन्हें भी बाद में आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार लड़कियां आपको मिलने के लिए बुलाती हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पर उसके साथी पहले से मौजूद रहते हैं। पहले तो उस लड़की के साथ ही छुपकर दोनों की अश्लील तस्वीरें निकाल लेते हैं और फिर वह हनी ट्रैप में फंसे व्यक्ति को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलते हैं। ऐसे कई गिरोह भारत में आज भी अपना ये गंदा धंधा चला रहे हैं। हर रोज सैकड़ों युवा इस जाल में फंसते हैं, लेकिन जो भी इस तरह के जाल में फंसता है वह व्यक्ति बदनामी के डर से पुलिस के पास नहीं जाता। कुछ लोग साहस दिखाते हुए इस तरह के गिरोह का भांडा फोड़ देते हैं। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में इस तरह के ऑनलाइन स्कैम होते हैं।
जहां पर ऑनलाइन प्यार के जाल में पहले तो फंसाया जाता है और फिर जब किसी व्यक्ति को पूरी तरह से प्यार हो जाता है तो उसके साथ धोखाधड़ी अंजाम दी जाती है। कई बार तो सहानुभूति पाने के लिए भी कोई मनगढ़ंत झूठी बातें बताकर विक्टिम से कोई भी जुर्म करा लिया जाता है और फिर उसकी तस्वीरें और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जाता है। सिंगापुर और ईस्ट एशिया के बड़े हिस्से में भी इस तरह के स्कैम चलन में है। इसे पिग बुचरिंग कहते हैं, जहां किसी भी व्यक्ति को रोमांस के जरिए किसी भी कंपनी में निवेश करने का कहकर लाखों डॉलर्स का गबन होता आ रहा है। जहां लोगों को रोमांस में फंसाकर फिर उनसे लाखों डॉलर्स ठगे जाते हैं। जो लोग ठगी के गिरोह में शामिल होते हैं या जो ठगी करते हैं उन्हें डॉग्स कहा जाता है और जो लोग इस ठगी का शिकार होते हैं उन्हें पिग कहा जाता है। पिग बुचरिंग का शाब्दिक अर्थ यही है कि पिग को काटने से पहले उसे मोटा ताजा करना, यानी कि ठगों को अच्छी तरह से आता है पहले तो लोगों को अच्छे तरह से जाल में फंसा लेना और फिर उन्हें लूट लेना। कुछ लोग तो इस ठगी के शिकार हो चुके हैं। वह बताते हैं कि किस तरह से इस वारदात ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। शाओ जेवी उन ठगों में से कभी एक हुआ करता था। उस गिरोह में रहकर शाओ ने लाखों डॉलर्स कमाए, लेकिन उन्हें यह काम काफी बुरा लगने लगा। वह खुद को इस क्राइम की दुनिया से बाहर निकालने में कामयाब रहे। पिग बुचरिंग में ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता है जो विशेष तौर से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के इच्छुक होते हैं। इन्हें पहले तो प्यार के जाल में फंसाते हैं और साथ रहने और शादी का झांसा देकर लाखों डॉलर हड़प लिए जाते हैं। इस ऑनलाइन प्यार में ठगी का शिकार हुई एक महिला जो बीजिंग में रहती हैं, जिस पर आज लाखों का कर्ज आ चुका है क्योंकि वह इस पिग बुचरिंग स्कैम में फंस गई थी और अपने पास की जमा पूंजी के साथ साथ वह बैंक से कर्जा लेकर भी देती रही। अब इस महिला पर बैंक का लाखों डॉलर का कर्जा आ चुका है। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ मामले हमने आपको बताए, लेकिन ऐसे और भी कई लोग हैं जो इस तरह के स्कैम का शिकार होते हैं। आखिर इतने आधुनिक दौर में भी कोई किसी के झांसे में कैसे आ सकता है? आपके दिमाग में बिल्कुल यही बात चल रही होगी ना। लेकिन दोस्तों, स्कैमर्स को अच्छे से पता होता है कि किसको किस तरह से फंसाया जाए और पूरी सोची समझी प्लानिंग होती है इन स्कैम्स के पीछे। ये स्कैमर्स अपने बैकअप प्लान्स भी साथ रखते हैं और ये एक या दो लोग का गिरोह नहीं होता, बल्कि इसमें हजारों लोग दुनिया के कोने कोने में फैले होते हैं। एक देश से फ्रॉड करने के बाद ये अपना ठिकाना भी बदल देते हैं। ऐसे स्कैमर्स से सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।